अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, जो आज की वीडियो है उसमें हमने 9th बायोलॉजी के गेस्ट पेपर को डिस्कस करना है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको जो है वो पेयरिंग स्कीम के हवाले से, ठीक है, बताऊंगा। फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ, लास्ट पे आपके लिए स्पेशली, ठीक है, दो जो है वो पेपर की फॉर्म में, ठीक है, 12-12 MCQs का एक एक पेपर जो है वो जो है मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो लास्ट पे शेयर करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। वो 24 MCQs में से 12-12 दोनों जो है वो ग्रुप्स में आ सकते हैं। सो आपने वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वाला जो गेस्ट पेपर है ये अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न है, ठीक है। और जैसे आपको भी पता है कि आपका पेपर जो है वो इस बार 25% जो है वो कंसेप्चुअल आ रहा है और 75% नॉलेज बेस होगा। और नॉलेज बेस बेसिकली क्वेश्चन ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डीएनए इन अ सेल, ठीक है। इस तरीके के 25% एनालिटिकल या एप्लीकेशन बेस होता है। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट, या वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेमी परमीएबल, ठीक है। तो उसको क्यों बोलते हैं? तो ये बेसिकली इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस होते हैं। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है ना, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपने इनको वन बाय वन देख लेना है। मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ। पहला है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। फिर देन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द मोलिकुलर बायोलॉजी एंड write names of 4 writings of Abdul Malik Asmai. What is the biological problem? How is horticulture useful for man? Define observations and write their types. What is a parasite? Define bioeconomics. Differentiate between cell biology and histology. अच्छा, इसमें मेन बात ये है कि ये जो कोई भी गेस्ट होता है ना, इसमें जस्ट एक मेन बात ये होती है कि आप वो वाली चीज़ें अच्छे से कवर कर सकते हैं जो आपने पहले चीज़ें कवर नहीं की होती, ठीक है। गेस्ट पेपर आपको ये बता देता है कि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन या ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको जो है वो कवर आउट करना है, ठीक है। तो आप इनको एक दफ़ा जो है वो देख लें। ये वाले पहले चैप्टर के हवाले से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, उसके आगे था व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद है डिफाइन माइक्रो मॉलिक्यूल, डिफाइन स्पीशी, हैबिटेट और डिफाइन टिश्यू, गिवन एग्जांपल, डिफाइन द बायोस्फीयर लेवल और उसके बाद बायो एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बाकी सारे हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है अगले पेज पे चलते हैं। उसमें राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग, ठीक है जी, ये वाला हो गया। उसके बाद राइट डाउन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये अभी फर्स्ट चैप्टर से ही चल रहे थे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? डिफाइन बायोलॉजिकल लॉज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन डाटा एनालिसिस और डिफाइन बायोलॉजी। ये आई थिंक सो मेरे से रिपीट हो गया है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 1 का है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय डेटा ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ऑब्जर्वेशंस आर मेड, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करें। और व्हाट वर दी 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस ऑफ मलेरिया इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। हाइपोथेसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके बाकी ये सारे हैं। और इसमें व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड और डिफाइन द बायोलॉजिकल मेथड, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, और राइट टू ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब बाय AFA किंग्स, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको जो है वो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके, ठीक है, वन बाय वन इनको आपने जो है वो अपनी बुक पे निशान लगा लेने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप देख रहे होंगे। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स एंड व्हाट इज़ मीन बाय टेक्सा, राइट द नेम ऑफ एनी 2 टेक्सा। नेक्स्ट, वाई आर वायरसेस एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे डिफाइन सिस्टमैटिक, डिफाइन स्पीशीज़, राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, डिफाइन बाय नॉमेनक्लेचर, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। आगे है 8वां, राइट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये सारे हैं। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और 11वां भी डिफरेंशिएट बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। और इसके बाद राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आपने वन बाय वन जो है अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक पे। आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के।
इसमें पहला ही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फिर क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर को, ठीक है, डिफाइन करें, टर्गर प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज़ अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और व्हाट इज़ मीन बाय साइटोस्केलेटन, और नेक्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद है स्टेट दी सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे डिफरेंशिएट डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स में क्या डिफरेंस है ये भी। उसके बाद है एंडोसाइटोसिस और इसकी 2 फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, ये आपने इनको देख लेना है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो है जी मेटास्टेसिस क्या है, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन मेटाफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, कौन सी चेंजेस होती हैं, और डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड, डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेल में क्या डिफरेंस है, कैस्मेटा क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, मेलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर्स क्या है, ठीक है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और आप जी नॉट फेस के बारे में क्या जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, एस फेस में क्या जो है वो चेंजेस होती हैं, और वाई इज़ मियोसिस कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगला भी है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन, और उसके बाद हाउ डज साइटोकाइनेसिस अकर इन प्लांट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। आगे हाउ डज फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म इन प्लांट सेल, ये भी जो है लास्ट वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं व्हाट इज़ मीन बाय टेट्राड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डिफाइन कैरियोकाइनेसिस, क्रोमोसोम्स, बाइनरी फिशन, रीजनरेशन, ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे मेटास्टेसिस और व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइजोसोम्स इन नेक्रोसिस। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला एक्टिवेशन एनर्जी, डिजेनरेशन ऑफ एंजाइम्स, तीसरा इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स, चौथा कोफैक्टर कोएंजाइम्स, और पांचवा है कि उसके एंजाइम्स के अपने कोई से 2 यूजेस, ठीक है, बताने, और छठा है कि हाउ डू एंजाइम्स इफेक्ट्स टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं, और राइट एनी 2 फैक्टर्स, ठीक है, उनको कोई से 2 फैक्टर आपने लिखने हैं। आगे साथ में मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्या होता है, और हाउ डज द वैल्यू ऑफ पीएच इफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ एंजाइम। उसके बाद है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कोएंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट को डिफाइन करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, और उसके बाद ऑप्टिमम पीएच क्या होती है उसकी एग्जांपल दें, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप इनको 1 बाय 1 देख लें। और उसके बाद डिस्क्राइब एमएल फिशर्स लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, डिफरेंशिएट एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वायर एंजाइम्स कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, एंजाइम को बायोकैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, और एक्सप्लेन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल क्या होता है, एटीपी को डिफाइन करें, पिगमेंट्स क्या होते हैं, एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, रेस्पिरेशन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो सिस्टम, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट द इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड व्हाट इज़ जी स्कीम एंड व्हाई इज़ इट कॉल्ड सो, ठीक है, जी स्कीम क्या होती है और इसको जी स्कीम बोलते क्यों है, ठीक है, तो ये सारे। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 21 है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 से, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाइटरी फाइबर, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या है, मेजर और ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं, बोलस के बारे में आप क्या जानते हैं, और उसके बाद है राइट डाउन 2 सिम्टम्स ऑफ सोक्रेवी, गिव 2 सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये सारे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट्स, व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स, राइट नेम ऑफ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, विच डिजीज अकर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी एंड डी, ठीक है, तो आपने इनको ये देख लेना 1 बाय 1। अच्छा, उसके बाद हम लास्ट वाले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एथ्रोसिक्लेरोसिस एंड आर्टियोसिक्लेरोसिस, और कोहेजन और एडहेजन में क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है, डिफाइन हार्ट बीट पल्स रेट, और एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी में क्या जो है डिफरेंस है, या आप इनको या इनके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, राइट डाउन एनी 4 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के कोई से 4 सोर्सेज, ठीक है, आपने लिखने हैं। उसके बाद डिस्क्राइब 2 प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड डेंगू फीवर, ये वाले आपने मतलब जितने भी आ रहे हैं ना आगे 1 बाय 1 इनको आपने देख लेना है, लाइक
define leukemia, define blood circulatory system, define arteries, veins, what is transpirational pull, why is the human heart called a double pump, write any 2 treatments of dengue fever, ठीक है ये सारे। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे जाने से पहले हम सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्कीम के हवाले से ठीक है बता देता हूँ। अच्छा, जो MCQs का पोर्शन होता है जैसे आपको पता है उसमें 12 MCQs होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, 7 और 8 चैप्टर से ठीक है 2-2 MCQs आएंगे, बाकी जितने भी चैप्टर बचते हैं उनमें से 1-1 MCQs आएगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ठीक है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, उसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन उसने पहले चैप्टर से 2 ठीक है लेने हैं और दूसरे चैप्टर से 3 लेने हैं, और उस सेक्शन में चैप्टर नंबर 9 से 2 क्वेश्चन ठीक है लिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और एक शॉर्ट क्वेश्चन डेंगू के हवाले से होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 से लिए जाएंगे, और 4 जो है वो चैप्टर नंबर 5 से लिए जाएंगे, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 6 से लिए जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, उसमें जो 2 क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 3 से लिए जाएंगे, और 3 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 से लिए जाएंगे, नंबर 8 उससे भी 3 क्वेश्चन जो है वो लिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे कि लॉन्ग क्वेश्चन का क्या क्या जो है वो पेयर होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है वो मैंने यहाँ भी जो है वो लिख दिया है, इसी के हवाले से उनकी जो है वो मैंने पेयरिंग यहाँ पे बनाई है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसका A और B पार्ट, जो A पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा, ठीक है। उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है चैप्टर नंबर 1 के वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। आपने इनको जो है अंडरलाइन कर लेना है कि कौन कौन से हैं। अच्छा, इसका जो चैप्टर नंबर 1 की पेयरिंग है ये चैप्टर नंबर 1 की पेयरिंग बनती है चैप्टर नंबर 3 से। हम जो चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको आपने जो है वो टिक कर लेना है कि ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, जो कि पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो भी जो है वो A और B सेक्शन होगा उसमें भी, और इसमें जो पेयरिंग होगी वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 की होगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको आपने एक दफ़ा जो है वो अंडरलाइन कर लेना है कि ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग हैं चैप्टर नंबर 4 के। ये चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अच्छा, उसके बाद आपका जो लास्ट पोर्शन होता है वो होता है जी क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी 2 जो है वो पार्ट होंगे A और B। इसमें जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 से होगा, और ये चैप्टर नंबर 7 के इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, इसका जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 के साथ, ये जो है वो चैप्टर नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं लास्ट पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको जो है वो 2 MCQs के पेपर, ठीक है, मतलब दिखाऊंगा जो कि आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये वो MCQs हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेपर में रिपीट हुए हैं। सो चलते हैं पहले जो है वो पेपर पे। ये देखें, ये तकरीबन 12 MCQs हैं, ठीक है। आपने इनको जो है वो एक दफ़ा देख लें कौन कौन से हैं। ये देखें, पहला MCQs है कि एक वाटर सोलेबल विटामिन कौन सा है, ये मैंने करेक्ट आंसर भी ठीक है इधर लगे हुए हैं, C है। आगे वर्ड हार्डी सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, वो 28 सितंबर को। फ्रॉम 2 वर्ड्स ऑफ विच लैंग्वेज द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव, इसका राइट आंसर ग्रीक है। उसके बाद विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट विजिबल इन प्लांट्स, के प्लांट्स में कौन सा जो है वो लेवल इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शंस। आगे कार्लस लीनियस डिवाइडेड नेचर इन 3 किंगडम्स, ठीक है, कार्लस लीनियस ने नेचर को डिवाइड किया था 3 किंगडम में। अच्छा, उसके बाद अगला है न्यूक्लियस इन प्लांट सेल वाज डिस्कवर्ड इन, कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कब डिस्कवर्ड हुआ था, 1831 में। उसके बाद अगला है द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज़, जो रेड ब्लड सेल का साइज़ है वो क्या है जी, 8 माइक्रोमीटर। उसके बाद है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज़ डन बाय, कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हाइड्रा में वो कैसे होती है, बडिंग से। उसके बाद है इन मेटाबॉलिज्म वर्क एज कैटलिस्ट, मेटाबॉलिज्म में कैटलिस्ट के तौर पे कौन काम करता है, एंजाइम काम करता है।
आगे नेक्स्ट है सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय, सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। आगे डेली नीड फॉर ट्रेस मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स के लिए हमें रोज़ाना कितनी ज़रूरत होती है, लेस देन 100 मिलीग्राम। अच्छा ये तो था हमारा पहला पेपर, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अच्छा अगले में भी आप जो है वो देखें, इसमें पहला एमसीक्यूज़ है एटीपी मालिक्यूल जो है वाज डिस्कवर्ड इन, एटीपी मालिक्यूल कब डिस्कवर्ड हुआ था, 1929 में। आगे डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज सुकरवी, अब कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो सुकरवी काज करती है, इसमें विटामिन सी राइट ऑप्शन है। बाइल डाइजेस्ट दी, बाइल किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को। आगे है एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड इन, एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम कब डिस्कवर्ड हुआ था, 1900 एडी में। आगे द टोटल नंबर ऑफ बायोएलिमेंट्स, टोटल नंबर बायोएलिमेंट्स 16 है। आगे अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, अब वो प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रहता है वो क्या है, हैबिटेट। नेक्स्ट मलेरिया स्प्रेड इन स्पैरो, स्पैरो में मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, कुलिक्स मॉस्किटो से। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 1967 एडी में। उसके बाद द सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1665 एडी बाय, सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज़, ये रेजोल्यूशन जो है वो इसकी 0.1 मिलीमीटर होती है। अच्छा उसके बाद है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड, किस फेज में क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेटेड होते हैं, वो एस फेज में। आगे इंजाइम वर्क इन ह्यूमन बॉडी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, के इंजाइम जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, वो कौन सा है, 37, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा आज का जो है वो बायोलॉजी का गेस्ट, ठीक है, जिसमें हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन देखे, लॉन्ग क्वेश्चन, और लास्ट में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट ठीक है 2 पेपर की फॉर्म में, ठीक है, एमसीक्यूज़ बताए जो कि टोटल 24 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपके पेपर के वाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, एक तो आप अपने जो है वो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, इसको शेयर करें ताकि वो भी जो है इस गेस्ट पेपर से ज़्यादा, ठीक है, मार्क्स जो है वो ले सकें। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।